और इससे बढ़िया चाहिए। अरे वो बेवकूफ है, वो मरने वाला है, तो आपको भी मरना है। जैसे बचपन में बोलते नहीं थे कि तेरा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा क्या? कितनी बेसिक सी बात है, बट हमको ये बातें समझ ही नहीं आती है। उधर से बैंक तैयार बैठा है, रोज मैसेज आते हैं कि अब आपकी लिमिट बढ़ गई है, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है। फिर हम जाकर के फंसते हैं क्रेडिट के ट्रैप में, which is such a big trap that you can't even imagine in the wildest of your dreams. अगर समझना है ना कितना बड़ा ट्रैप है, तो आप जा करके कंपाउंडिंग को स्टडी करना। कंपाउंडिंग क्या होती है कि कंपाउंडिंग से आदमी कितना अमीर हो सकता है। मतलब कंपाउंडिंग क्या होती है कि जब आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, मानो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, साल की 10-12% की रिटर्न आई, तो अब आप कहोगे एफडी में आ रही है 6-7%, वहां आ रही है 10-12%, तो इतना फर्क नहीं है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फर्क जो देखने में छोटा सा है वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आप कितने गरीब हो सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात समझ आनी चाहिए। किसी भी तरह का आप क्रेडिट लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। लिया होता है 5 लाख रुपए, देना पड़ता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है, और फिर पूरी जिंदगी यही करते रहो। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि पैसा जोड़ो, और जोड़ करके उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो पैसा कंपाउंड हो और आने वाले 5-10 साल बाद इस ट्रैप से आप निकल सको। बट जोड़ना तो दूर, आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको पैसा लेना पड़ जाता है, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मनी यू आर इन अ मेस। जॉब में ये डर है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं मुझे निकाल ना दे, तो मेरा क्या होगा। एक लो इनकम में जो आदमी है उसको डर नहीं है। आप अपनी मेड को जाकर के बोलो कि भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा, अब बोल तो ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेड को निकाला तो आपकी वाइफ आपको पक्का घर से निकाल देगी, पक्का। मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कि मतलब मेड की इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा है अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप मेड को नहीं निकाल सकते, लेकिन मेड जब चाहे जो मर्जी कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आज आपने उसको निकाला और 4,000 रुपए उसको दे रहे थे और उसको नहीं दिया, तो कल कोई और दे देगा उसको 4,000 रुपए। बट आपको ये डर है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब में हूं जहां पे सैलरी धीरे धीरे बढ़ते 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 आज 50-60 हजार रुपए या लाख रुपए तक पहुंची है, अगर मुझे निकाल दिया मुझे हो सकता है आधे की भी जॉब ना मिले। आपकी थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है, तो उसके बेस पे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है। आपको कैलकुलेशन करनी है अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद महंगाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरी कमाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरे खर्चे कितने होंगे, 10 साल बाद मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। ये प्लान करना पड़ेगा। इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। वो क्या है? लड़का लड़की का चक्कर। एक लड़के के चक्कर में एक ऐसी फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, 4 लड़कियां हैं घर में, एक लड़का है, सबसे छोटा लड़का है। सबसे बड़ा होता तो 4 लड़कियां नहीं होती। कड़वा है लेकिन सच है। वो बंदा अपना और अपनी बीवी का खर्चा ही नहीं उठा सकता। अब घर में 5 बच्चे आ गए हैं, अब इन 5 बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये समझ करके हमको आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर ये समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल बाद आप नहीं फंसोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी फंस चुके हो, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि सर अब तो फंस गए, अब एक लेवल आ गया, उससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि अपने लेवल से आप नीचे जा सको कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस से दुनिया को बता सको कि भाई मैं हिसाब से चलता हूँ। इसमें गलत क्या है? एट मैक्स ये हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कहेंगे देखो कितना कंजूस है। हाँ हूँ, कंजूस होना बेवकूफ होने से बेटर है कि लॉन्ग टर्म में लोग कहें, 5 साल बाद लोग कहें कि देखो कितना बेवकूफ है, कमाई थी नहीं, खर्चे बढ़ा लिया, आज देखो सड़क पे आ गया। ये बेटर है, या फिर आज लोग आपको बोले या फ्यूचर में भी लोग आपको बोले देखो कितना कंजूस है, लाख रुपए महीने कमाता है, ये क्या 2 लाख की गाड़ी रखी हुई है, एसयूवी लेनी चाहिए, उसको देखो उसके साथ में है वो 20 लाख की गाड़ी में घूमता है। ये बातें सुनने में हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन हो सके तो इसको डाइजेस्ट कर जाओ, आपके फायदे के लिए है ये। आपको देखना है आप किस सिचुएशन में हो। अगर ऑलरेडी फंस गए हो तो जिस वजह से फंसे हो उसको हटाओ। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीमारी है, उस बीमारी का एक कॉज है, बॉडी के अंदर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो दवाई खाओ और उसको हटाओ अपनी बॉडी में से। बड़ी गाड़ी ले ली है तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि अब जिंदगी भर बड़ी ही गाड़ी रखनी है, बेचो उसको अभी यहां से जाते ही। सच बता रहा हूं, ये कल तक भूल जाओगे। अगर ये आज का दिन निकल गया तो कल तक भूल जाओगे।
अभी घर जाओ, जा करके फटाफट से 2-4 जगह पे फोन लगाओ और जा करके भेज दो गाड़ी को। बोलो आसान है। और बोलो आसान